हेलो दोस्तों, आप सभी का Math24 में मैं स्वागत करता हूं। क्वेश्चन हम लोग प्रश्नावली 1.1 जो क्लास 10th का ही है, बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है। आपका प्रश्न संख्या 4 हम लोग पढ़ेंगे आज। हालांकि प्रश्न संख्या 3 तक मैंने सॉल्व कर चुका है, आप लोगों को इस यूट्यूब में आपको मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। कहता है का यूक्लिडी विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, किसका? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ध्यान रहे, प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m, 3m प्लस 1, 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। हम इसको सिद्ध करेंगे। कैसे हम लोगों को सिद्ध करना है, तो चलिए हम लोग समय न गंवाते हुए सवाल को हल करते हैं। मान लीजिए इसमें सिद्ध करना है, हल करते हैं हम लोग। सिद्ध करना है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m, 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो चूंकि हम जानते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर सेमीकोलन, यानी 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आर ग्रेटर देन बी, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम है, ठीक है। जिसमें आपका भाजक जो है आपका b इक्वल टू 3 है और q जो है आपका m है, ठीक है। रिमाइंडर जो है एक में 0 है और एक में आपका 1 है। तो हम चूंकि जहाँ इसमें सवाल में क्या है, जहाँ m जो है आपका पूर्णांक है, m पूर्णांक है, तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि m बराबर, m तो पूर्णांक है बट m जो है आपका भागफल है, ठीक है ना। q यहाँ लिखा भी है मैंने। m बराबर हमने x माना, क्वेश्चन में लिख देंगे m बराबर x बराबर ये जो है भागफल है, हिंदी में अगर कहा जाए तो, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, पूर्णांकों का वर्ग करेंगे। कब? पहले इसको m बराबर जब हमने x मान लिया तो ये 3m जो है आपका यहाँ पर 3m जो है 3m प्लस 1 जो है, जब हमने m को x मान लिया है तो इस m को x में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग। कैसे? तो हमारा हो जाएगा 3x, 3x प्लस 1। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, पूर्णांकों का वर्ग करेंगे। पूर्णांकों का वर्ग करने पर पूर्णांक का वर्ग करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास है 3m है, तो 3m का जब वर्ग करते हैं तो ये हो जाता है, सॉरी 1 मिनट, 3x का करना है हम लोगों को वर्ग, क्योंकि पूर्णांक आपका x है, यहाँ पर है। 3x का वर्ग करते हैं तो ये हो जाता है 3 3 9x स्क्वायर। अब चूंकि देखिए सवाल में आपका जो b का मान है, आपका b का मान यहाँ है 3 है, तो हमको कौनों हालत में इसमें से 3 लाना है। तो हम 3 अगर निकाल लेते हैं तो इसमें मल्टीप्लाई करेगा 3x स्क्वायर। चूँकि 3 में जो भी संख्या मल्टीप्लाई करेगा वो भागफल होगा, और चूँकि हमने भागफल को माना है क्या, m माना है, और m को जो है x माना है। x पर तो आप सवाल बना रहे हो तो उस सवाल को m में कन्वर्ट कर दोगे, मतलब 3x स्क्वायर इक्वल टू m माना है, इसलिए ये हो जाएगा आपको 3m। समीकरण हो गया 1। फिर आते हैं सेकेंड समीकरण, आपके पास है 3x प्लस 1 का, 3x प्लस यहाँ है 1 है, 3x प्लस 1 का हम लोग निकालते हैं। तो 3x प्लस 1 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2, a का मान हो जाता है 3x, अब b का मान हो जाता है 1, अब प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। हालांकि इसका सूत्र है a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, इसी पे मैंने तोड़ा है। अब हमारी बात आती है, जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो 3 3 जा 9x स्क्वायर प्लस 2 3 6x प्लस 1 हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें भी आपको अभी मैंने समझाया है जस्ट
कि जो b का मान है आपका 3 है, मतलब कि जो भाजक है वो आपका 3 है। तो इसमें से कौन हालत में हम 3 निकालेंगे, तो 3 निकालते हैं तो हमारा हो जाता है 3x² प्लस 2x। 1 नहीं निकलता है, 1 को साइड में रखते हैं। तो 3 में जो भी अंक मल्टीप्लाई कर रहा है वह भागफल है। हालांकि आपने यहाँ माना भी है m बराबर x यानी जो हिंदी में हमने लिख भी दिया है कि भागफल कहा जाता है। तो हम क्या करेंगे, 3m + 1 हो जाएगा। क्वेश्चन में लिखेंगे 3x² प्लस 2x इक्वल टू m माना, ऊपर ही है आपका। ये हो जाता है समीकरण 2। अब हमारा समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 तथा 2 से साबित हुआ कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m 3m+1 के रूप में होता है। ये प्रूव्ड हुआ। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कराया, आप सभी को समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय हिंद।